हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। बच्चों, आज से हम नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसमें नवोदय और सैनिक दोनों की तैयारी करवाई जाएगी बच्चों, और जो कि साथ में करवाई जाएगी क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही है बच्चों। तो आइए बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथ का टॉपिक ले रहे हैं बच्चों, फिर उसके जस्ट बाद क्या कहते हैं रीजनिंग, फिर और उसके बाद जीएस जीके स्टार्ट होंगे। तो बच्चों आइए मैथ में हम देखते हैं। सबसे पहले नया चैप्टर एक है जिसको हम सरलीकरण बोलते हैं बच्चों। ये नवोदय में भी, नवोदय विद्यालय में और साथ में सैनिक विद्यालय में प्रवेश पाने हेतु ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो आइए देखते हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक बच्चों, सरलीकरण, सिंपली SIMPLIFICATION, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास दो तरह के प्रश्न होते हैं बच्चों, बनते हैं इस पे। एक बनता है बच्चों सर्व समीका आधारित, सर्व समीका आधारित प्रश्न। तो सर्व संख्या आधारित प्रश्न क्या है बच्चों? जैसे हम कह दें कि एक सर्व संख्या बच्चों होती बहुत इंपॉर्टेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर पे। जैसे कहा जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पे सवाल करवाए जाएंगे बच्चों। फिर एक होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, तो कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद एक सर्व संख्या और होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में, सॉरी बच्चों, ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। फिर इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए कोष्टक में a प्लस बी। एक और सरल संख्या हमारे पास है, देखते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए कोष्टक में a माइनस बी। आइए बच्चों, दूसरा किस प्रकार का होता है बच्चों? तो ये पहले सर्व संख्या आधारित और एक दूसरा होता है बोर्ड मास आधारित बच्चों। क्या होता है? बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास आधारित। तो बोर्ड मास क्या है बच्चों? बी का मतलब हम बताना चाहते हैं, इधर देखेंगे बच्चों। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। कोष्ठक बच्चों चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है बच्चों रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। तो रेखा कोष्ठक कैसा होता है बच्चों? जैसे हम कहें 2 + 5, ऐसा ऊपर लगा होगा बच्चों, ठीक है। जैसे और आगे कह दें 2 - 3 - 5, ऐसे। ठीक बच्चों, इस तरीके रेखा कोष्ठक ऊपर लगा मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा कोष्ठक होता है बच्चों छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक बच्चों हमारा ऐसे बनता है, ठीक बच्चों, ये ऐसे। फिर तीसरा कोष्ठक होता है बच्चों मझिला कोष्ठक, मझिला कोष्ठक। मझिला कोष्ठक हमारा ऐसे बनता है बच्चों, धनुष जैसे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है चौथा कोष्ठक बच्चों बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक बच्चों ये ऐसा बनता है। फिर उसके बाद हमने बी का मतलब समझ चुके बच्चों। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑफ, ओ का मतलब बच्चों अंग्रेजी में होता है ऑफ, हिंदी में इसका मतलब होता है का, और का मतलब होता है बच्चों गुणा। फिर उसके बाद आता है डी, डी का मतलब होता है बच्चों डिवाइड, DIVID, डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों भाग, भाग का निशान कैसे होता है बच्चों? ये, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एम, एम मतलब बच्चों, एम ध्यान सुनिए बच्चों, एम
एम मतलब मल्टीप्लाई, MULTIPLY, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब बच्चों गुणा, गुणा ये, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद आता है ए, इसको ऐड बोलते हैं, ऐड या तो एडिशन, ADDTION, एडी, ADDTION, एडिशन। एडिशन मतलब बच्चों होता है जोड़, जोड़, जोड़ को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? प्लस से। फिर उसके बाद आता है एस, एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, SUB, सब, TRACTION, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है बच्चों घटाना, घटाना का चिन्ह ये है। तो हमने ये देखा बच्चों कि सबसे पहले हमें कोष्ठक को हल करना है, कोष्ठक के बाद आइए देखते हैं हम समझाने, एक ही बात को कैसे समझाते हैं बच्चों। देखो, हमने कहा सबसे पहले आपको रेखा कोष्ठक हल करना है अगर दिया है, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक हल करना है, फिर मंझला कोष्ठक हल करना है, फिर उसके जस्ट बाद बड़ा कोष्ठक। फिर सुनेंगे बच्चों, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, अंदर से बाहर की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो और एक बात समझेंगे, यहाँ पे एक चीज हम ऐसे लिख देते हैं बच्चों, यही चीज को, जैसे बोर्ड मास लिखा है BODMAS, तो हमें ऊपर से नीचे चलना है पहले। उसी तरीके देखे बच्चों, ब्रैकेट, ब्रैकेट तो ब्रैकेट हल करेंगे, और ब्रैकेट के जस्ट बाद क्या हल करेंगे? ऑफ मतलब गुणा, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब सबसे बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, ये चीज लिख लीजिए बच्चों, ठीक है। आप इसे नोट कर दें, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों। आइए बच्चों आगे देखते हैं, इसी कड़ी में जो हम बता रहे थे उसी में हम अभी बात करेंगे बच्चों। जैसे हमने कहा था बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास, तो हमने ये समझाया बच्चों इसे कैसे करेंगे। BODMAS, तो बोर्ड मास हल करते समय बच्चों जब हल करेंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होगा। ब्रैकेट अगर हल कर दिए, अगर ब्रैकेट नहीं तो ऑफ मतलब का मतलब गुणा को हल करना होगा। फिर उसके बाद बच्चों गुणा के बाद फिर हम डिवाइड हल करेंगे, डिवाइड के जस्ट बाद बच्चों मल्टीप्लाई हल करेंगे, फिर उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट, ऐसे करेंगे बच्चों। लेकिन आप ये देख रहे हैं बच्चों, ऑफ मतलब भी क्या होता है? गुणा होता है, और मल्टीप्लाई मतलब भी गुणा होता है, दो जगह गुणा होता है। लेकिन हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना है? ब्रैकेट हल करना, उसके जस्ट बाद ऑफ वाला गुणा करना है, फिर डिवाइड वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला, ठीक है बच्चों। तो पहले ऑफ वाला अगर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड, तब मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट बच्चों। और एक बात हमने बताया था कि पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे अगर दिया है, नहीं दिया तो छोटा कोष्ठक, फिर उसके जस्ट बाद बच्चों महिला कोष्ठक आएगी तो महिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, और अंदर से बाहर की ओर चलेगी। ये बात हमने आपको बताई है बच्चों। आइए हम एक सवाल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों, हमने लिखा 20 का 2 डिवाइड 4 × 2 + 5, एक ये सवाल हमने दिए बच्चों। तो हमें पता है कि अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो हमने क्या यहाँ कहीं बोर्ड मास लिखा है बच्चों? यहाँ तो बोर्ड मास में हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो क्या यहाँ कहीं ब्रैकेट आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा बच्चों। तो ब्रैकेट नहीं तो इस ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट है ही नहीं तो ब्रैकेट लगेगा ही नहीं बच्चों। जब इसमें ब्रैकेट नहीं दिया तो उसके बाद अब आप देखिए क्या बच्चों, ऑफ है, ऑफ मतलब का कहीं लिखा? हाँ बच्चों, तो पहले का लिखा, तो हमें पहले का को हल करना है। तो जब का को हल करेंगे बच्चों, 20 दूनी 40 डिवाइड 4 × 2 + 5। अब देखिए बच्चों यहाँ क्या कहते हैं, डिवाइड है कहीं? क्या ब्रैकेट भी नहीं बच्चों इसमें, और उसके साथ साथ ऑफ मतलब का भी नहीं है। फिर उसके बाद देखिए बच्चों डिवाइड, हाँ तो पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट बच्चों। तो हमें पता है कि 40 को हमें डिवाइड करना किससे बच्चों? 4 से गुना 2 + 5। तो 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो हम देख रहे हैं बच्चों 10 × 2 + 5, तो 10 दूनी 20 और 5 25 बच्चों, ठीक है बच्चों। आप लोग नोट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके सवाल आगे ले चलते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ ही रहा होगा। आइए देखो बच्चों, ठीक है। जैसे हम अपने से कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने कहा बच्चों 25 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, सॉरी बच्चों 25 डिवाइड 5 × 2,
फिर जस्ट बाद बच्चों +4/2 +6। एक ये सवाल हमने आपको दिया। अब हम बात कर रहे हैं हमें इसमें कौन सा नियम लगाना है बच्चों, बोर्ड मास। तो हम ये बोर्ड मास यहाँ लिख लेंगे BODMAS, बोर्ड मास। अभी के लिए हम समझेंगे कि बोर्ड मास क्या बच्चों। हम यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट है, नहीं दिख रहा है। क्या ऑफ मतलब का है कहीं, ये भी नहीं दिख रहा बच्चों। तो अब हमें कहीं डिवाइड दिख रहा बच्चों, हाँ तो पहले डिवाइड करते हैं फिर उसके बाद गुणा वाला गुणा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 25 को हमें भाग देना है 5 से, ये दे दिए बच्चों, और गुणे में ये 2 लिखा है। अब +4 को हमें 2 से भाग देना, अब प्लस का 6 ये लिखा बच्चों। तो 5 × 9 5 5 50 25 और 2 × 9 2 2 2 4 बच्चों। तो हम देख रहे हैं कि 5 × 2 और +2, सॉरी बच्चों, +2 और +6। तो हम देख रहे हैं 2 पंचे 10 और +2 +6। तो हम देख रहे हैं बच्चों, आगे देखेंगे कि 10 2 12 6 18। तो ये हमारा रहा आंसर बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं इसी कड़ी में, ठीक है। देखिएगा बच्चों, अगर आप 100 में से, अगर बच्चों में ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको 100% में से 20% या 10% भी समझ में आ रहा है तो अगले ही कुछ क्षणों में हम धीरे धीरे करके आपको बहुत क्लियरिटी से इसको समझा पाएंगे, जिससे आप बेहतरीन तरीके से इसको कर पाएं सवालों को, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं इसी के आगे, ठीक है। जैसे हमने कहा ये बच्चों एक लिखा, हमने ये लिखा बच्चों 40, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने ये लिखा 2 डिवाइड 5 +6 डिवाइड 3 +6, ये लिखे दूसरा। अब इस सवाल को हम करने जा रहे हैं, क्या बच्चों यहाँ बोर्ड मास है, क्या बोर्ड मास का नियम तो लगेगा बच्चों, क्या ब्रैकेट है यहाँ, नहीं है। तो उसके बाद क्या ऑफ है, नहीं है बच्चों। तो ये क्या है, पहले अब ऑफ नहीं है तो क्या करेंगे बच्चों, फिर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 40 में है बच्चों, किसमें भाग देना है, 40 में 2 से भाग देना है और मल्टीप्लाई करके 5 लिखना है। इसी तरीके 6 में हमें 3 से भाग देना बच्चों और 6 लिखना है। तो आप देखेंगे 2 × 9 2 2 2 9 4 3 × 9 3 3 दूनी 6। तो हम देख रहे हैं 20 × 5 +2 +6। तो हम ये कह रहे हैं बच्चों 20 पंचे 100, तो 100 + 6 2 8। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों 108। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों। एक सवाल हम इसी कड़ी में और दे रहे हैं, आपको समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिएगा हमने कहा 40 डिवाइड 2 का 5 +6 डिवाइड 3 +6। ध्यान सुनो बच्चों, क्या यहाँ ब्रैकेट है, नहीं बच्चों। हम देख रहे हैं ब्रैकेट तो नहीं, लेकिन यहाँ ऑफ मतलब का है, हाँ बच्चों। तो का वाला हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, तो तब उसके बाद डिवाइड करना। तो 40 डिवाइड 5 दूनी 10 +6। अब डिवाइड इसको हमें, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या ऑफ ब्रैकेट है, नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं। क्या ऑफ है, नहीं। तो क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे बच्चों 6 तो +6। तो हम देख रहे हैं बच्चों, अब फिर से देखो बच्चों, क्या यहाँ ऑफ है, तो क्या ब्रैकेट है, नहीं। ऑफ है, नहीं। तो अब डिवाइड, तो पहले बच्चों डिवाइड करें। सॉरी बच्चों, यहाँ 3 था, ठीक है। तो आप देखेंगे 40 में हम भाग देना 10 से, अब +6 डिवाइड 3 +6। तो 10 0 से 0 कट गया बच्चों 4 3 × 9 3 3 दूनी 6 बच्चों, तो 2 अब +6। तो 6 4 10 2 12। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। आप लोग को कुछ हद तक समझ में आया होगा बच्चों। हम साइड में हो रहे हैं और समझने का प्रयास करें, फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हाँ, इसी कड़ी में हम आपको ये बताना चाहते हैं बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और धीरे धीरे सवालों को जैसे हम लगाते हैं उसे लगाते रहें बच्चों। धीरे धीरे करके आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। जहाँ बच्चों आप सिंप्लीफिकेशन की 3 से 4 क्लास आपके साथ 3 से 4 क्लास आप ले लेंगे तो ये पूरे पूरे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे और फिर आप इसे भूलेंगे नहीं बच्चों कभी। आइए देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, यहाँ ऐड था, हमने डिवाइड लिख दिया बच्चों, यहाँ ऐड है, ठीक है। हम बात ये करते हैं बच्चों कि अगर हम बात करते हैं इसे बोर्ड मास नियम से लगाने के लिए, BODMAS बोर्ड मास। आप देख रहे हैं क्या यहाँ कहीं ब्रैकेट है, नहीं है। तो इस ब्रैकेट का तो कोई काम ही नहीं है बच्चों। अब हम देख रहे हैं क्या ऑफ है, नहीं, इसका भी कोई काम हमें नहीं नजर आ रहा। अब बच्चों देखिए डिवाइड, तो डिवाइड हमें दिख रहा तो हम पहले डिवाइड करेंगे। 23 ये लिख दिए बच्चों, अब +40 डिवाइड ये कर दिए और गुणे में ये 2 लिख दिए और बच्चों हमने ये 3 लिख दिए।
अब बच्चों हम अगले स्टेप में 5 करना, 5 5 8 40, तो हम देख रहे हैं 23 प्लस 8 गुणा 2 प्लस 3। बच्चों क्या बच्चों यहाँ ब्रैकेट है? नहीं, आप नहीं देख रहे हैं, आप भी नहीं, डिवाइड नहीं, तो मल्टीप्लाई है बच्चों, तो पहले मल्टीप्लाई करें। 8 दूनी 16 प्लस 23। अब बच्चों हमें कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ ऐड दिख रहा, तो हम ऐड कर देंगे बच्चों। तो ऐड जब करेंगे तो आप देख पाएंगे कि देखें बच्चों, 3 3 6 और 6 6 12। देखो बच्चों 3 3 6 6 6 12, एक बचा हमारे पास बच्चों, 2 3 4, तो टोटल आंसर हमारे पास आया बच्चों 42। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। देखते हैं, ये क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। तो अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखे तो आप कर सकते हैं बच्चों। आइए एक बार करते हैं हम लोग, फिर वही नियम बच्चों, बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास का बच्चों ब्रैकेट यहाँ कहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है। ऑफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। डिवाइड दिख रहा है बच्चों? हाँ डिवाइड, तो पहले डिवाइड करेंगे बच्चों, 45 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड करेंगे बच्चों 3 से, गुना 2 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अब देखें बच्चों, 3 एक नम 3, 3 एक नम 3, 3 5 15, 2 एक नम 2, 2 3 6, तो हम देख रहे हैं बच्चों 15 गुणे 2 गुना 2 प्लस 1 प्लस 3। तो हम गुना करेंगे क्या बच्चों? अब देखें ब्रैकेट है कहीं? नहीं। ऑफ है? नहीं। डिवाइड है क्या? नहीं। मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 15 चौको 60। बच्चों देखेंगे 60 प्लस 3 और 1 4, तो हमारा उत्तर कितना है बच्चों? 64। ये रहा हमारा आंसर बच्चों। तो बच्चों अब आप क्वेश्चनों को, इन क्वेश्चनों को अच्छे सिंप्लीफिकेशन के कर सकते हैं। तो आइए हम अब बच्चों जैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर में बनते हैं उस तरीके के प्रश्न लेते हैं बच्चों और आगे करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन जो बच्चों ने छोड़ के आए हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में आया है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है बच्चों। फर्स्ट हम सवाल स्टार्ट करें बच्चों, यहाँ नंबरिंग करके फर्स्ट, और इससे ऑप्शन है बच्चों। आइए देखते हैं। तो हमें वही तरीका अपनाना बच्चों, बोर्ड मार्क, BODMA। आप बच्चों ऐसे सीखेंगे फिर हम इसे 2 ही लाइन में बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले सबसे पहले बच्चों देखिए क्या ब्रैकेट है। हाँ, तो कौन सा ब्रैकेट है बच्चों? एक की 2 ही लाइन में हम बताने का प्रयास करेंगे बच्चों। इसीलिए क्या बच्चों ब्रैकेट है यहाँ? हाँ, तो कौन सा ब्रैकेट है? छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट हम पहले हल करेंगे बच्चों। अगर हम ये कह दें कि देखिए बच्चों, अगर हम 4 से 1 घटा दें कितना बचेगा? 3। सॉरी बच्चों, 4 से 3 घटा देंगे, 1 बचेगा। 1 जैसे निकलेगा यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 5 माइनस 2। 5 से जैसे बच्चों हमने 2 घटाया तो क्या आएगा? 3। और 3 जैसे बाहर निकाला तो 6 माइनस 3 हो जाएगा बच्चों। 6 माइनस, यहाँ से बच्चों हल होगी 3 आया, तो 6 माइनस 3, तो हल करने के बाद 6 बचे 3 आया। ये पूरा हल करने के बाद 3 है बच्चों। और उसके जस्ट बाद में क्या लगा है बच्चों? 24। तो ऐड कर दें बच्चों 27। ये रहा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है बच्चों। ठीक बच्चों, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा बच्चों, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमें बोर्ड मास का नियम अप्लाई करना है। तो ब्रैकेट है बच्चों, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हमें दिख रहा है, तो हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। तो हमें ये 24 हमने ये लिख दिया बच्चों, ऐसे समझिए, और 6 ये लिख दिया, माइनस 5 डिवाइड, सॉरी माइनस 2। 4 से 3 गया बच्चों, 1 आ गया, ये लिख दिए। और उसके बाद ये छोटा महिला कोष्टक लगाएंगे, बड़ा कोष्टक, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट ये 24 से लिखे बच्चों और प्लस, फिर उसके बाद हमने बच्चों 6 लिखा, फिर माइनस, फिर 5। जैसे बाहर निकालेंगे बच्चों 2 का नाम 2 आ जाएगा, और ये छोटा कोष्टक खत्म, ये महिला कोष्टक का भी बड़ा कोष्टक बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये 24 ये लिखा है, 24, फिर उसके बाद 6 ये हमने लिखा बच्चों। 5 से हमने जैसे 2 घटाया बच्चों, 3 आया, और 3 जैसे इससे बाहर निकालेंगे तो -3 हो जाएगा, और ये बड़ा कोष्टक लग गया बच्चों। ये 24 लिखा बच्चों। अगर हम 6 से 3 घटा दें बच्चों कितना आएगा? 3, और 3 कोष्टक से बाहर निकालें ये बच्चों, तो जोड़ने के बाद 27 मतलब 27। ये रहा ऑप्शन बच्चों, ठीक बच्चों। आप नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दमदार क्वेश्चन है बच्चों, धाकड़ क्वेश्चन। देखते हैं। हम फिर बच्चों बोर्ड मास का ही प्रयोग करेंगे। हमने पहले बताया जो हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं
तो उसमें हम बोर्ड मास का ही प्रयोग करेंगे। अगर उसे प्रयोग नहीं करेंगे तो गलतियां हमसे हो जाएंगी, तो हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे बच्चों। देखते हैं, BODMAS बोर्ड मास। हम देख रहे हैं बच्चों यहाँ ब्रैकेट है और हमें यहाँ सभी ब्रैकेट देख रहे हैं बच्चों, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो हमने कहा बच्चों हमें रेखा ब्रैकेट हल करना है। जैसे हम समझा दे रेखा ब्रैकेट क्या होता है। जैसे बच्चों हमने कहा कि 2 + 5 लिख दिए और इसके बाहर -3 लिख दिए। तो बच्चों ये छोटा ब्रैकेट है, रेखा छोटा वाला ब्रैकेट है, तो हम इसके बाहर क्या है ये मतलब नहीं बच्चों, हम इसको ऐड कर दिया 5 2 7 और जैसे बाहर निकालते तो -7। इसी तरीके छोटा रेखा ब्रैकेट भी होता है। जैसे हम समझाने का प्रयास करते बच्चों, एक लाइन में पहले समझने का प्रयास करिए बच्चों। हमने कहा इसके बाहर क्या है, इससे मतलब नहीं बच्चों, इसके यहां तक रेखा ब्रैकेट लगा तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 पंचे 10 और जैसे बाहर निकाला -10। तो 13 से जब 10 जाएगा बच्चों तो यहाँ से कितना निकलेगा 3, और उसके बाद बच्चों ये प्लस लगा, यहाँ से 3 निकला प्लस, तो 8 7 56। तो 56 3 जोड़ने के बाद बच्चों 50 60 68 1 69, सॉरी बच्चों 50 69 इसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा 69। और जैसे बाहर निकाला तो इसमें बच्चों 2 से मल्टीप्लाई हो गए और ये -2 लगा है और 1 5 6 ये लिखा है बच्चों। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 1 5 सॉरी बच्चों 1 5 9 लिखा, तो 2 9 18 लिख दिए बच्चों। फिर 2 पंचे 10 और 1 11। अब हम इससे घटा दिए, 9 से 8 गए बच्चों 1 हुआ, 5 से 1 गए 4 हुआ, 1 से 1 गए बच्चों तो 41 ये आया बच्चों। यहां तक हल करने के बाद टोटल 41 मिला। तो 80 1 81 में जैसे हमने 41 ऐड किया बच्चों 2 8 4 12, तो 122 हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम इसे फिर समझाते हैं, आप लोग फिर से प्रयास करिएगा समझने का। देखिए बच्चों, हमें सबसे पहले बच्चों यहाँ रेखा ब्रैकेट हल करना, तो रेखा ब्रैकेट हल करना तो समझेंगे बच्चों। 81 ये हमने लिखा बच्चों, प्लस ये लिखा और बड़ा ब्रैकेट ये लगाए, तो 159। ठीक है बच्चों, -2, फिर ये महिला कोष्टक, हम इसको गुणा कर सकते हैं बच्चों, 8 7 56 ये लिख दिए, अब प्लस 13, जैसे गुणा किया 2 पंचे 10 तो ये -10 बच्चों, 10 हुआ तो 2 पंचे 10 और जैसे बाहर निकाला -10 आ गया, और ये छोटा कोष्टक बच्चों और ये महिला कोष्टक लगा दिए। ठीक है बच्चों, और साथ में ये बच्चों बड़ा ब्रैकेट था यहाँ और ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें 81 + 159 -2 और बच्चों ये 56 लिखा, जैसे इससे 10 से 13 घटाएं, 13 से 10 घटाएंगे तो प्लस का 3 निकलेगा, तो ये 3 हो गया बच्चों। फिर इसके बाद ये छोटा कोष्टक हटता है और ये महिला कोष्टक बच्चों, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक। 81 ये लिखें बच्चों और प्लस ये लगाएं और ये बड़ा कोष्टक, 159 ये लिखें बच्चों, -2 ये लिखें, इसको जोड़ें, 6 3 9, 6 3 9 5। ठीक है बच्चों, और ये महिला कोष्टक हो गए। जैसे बाहर निकालेंगे बच्चों 81 ये हो गया, प्लस ये हो गया, 159 ये हुआ, बाहर निकालें बच्चों, इसको बाहर निकालें तो कोष्टक खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा करना है, 2 9 18 बच्चों, 2 पंचे 10 और 1 11 ये हो गया, और ये बड़ा कोष्टक हो गया बच्चों। तो 81 ये हुआ बच्चों, और उसके बाद 9 से 8 गए बच्चों, सॉरी 9 से 8 गए 1 होगा, और 5 से 1 गए 4 होगा, 1 से 1 गए बच्चों कुछ नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि 81 + 41 बराबर बच्चों आएगा 2 8 4 12 122, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा सी है। आप लोग नोट आउट कर सकते हैं बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, ये भी JNU 2012 में आया है। आइए बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल। बच्चों वही तरीका, बोर्ड मास, BODMAS, ब्रैकेट है बच्चों यहाँ कहीं नहीं है, क्या ऑफ है नहीं है बच्चों, तो डिवाइड है तो पहले डिवाइड, तो 10 ये लिखे बच्चों। अब हम डायरेक्ट करने का प्रयास करते हैं बच्चों, कैसे देखेंगे बच्चों, 2 1 नाम 2 2 दून 4 ये 2 हो गए बच्चों। इस तरीके 2 1 नाम 2 बच्चों, 2 दून 4 ये हो गया बच्चों हमारा। तो हम कहेंगे 10 + 2 - 2 त्याई 6 प्लस बच्चों 2 × 2 लिखा, 2 × 2 तो 2 दून 4, तो 4 - 4 ये कर देंगे बच्चों, तो इसका काम खत्म। अगर हम कहे दें कि 10 6 सॉरी 10 2 12, 12 - 6 बच्चों तो कितना आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों सी है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। आप लोग इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बच्चों हम ये समझाना चाहते हैं,
ये जो चैप्टर है काफी आसान है बच्चों। अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी जाती तो इसमें का क्वेश्चन जो अगर थोड़ी सी भी गलती कर दी जाती तो आंसर गलत आने लगते हैं बच्चों। तो इसलिए इसे सावधानी पूर्वक करें और बोर्ड मास का प्रयोग जरूर से जरूर करें बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों अब हम बार बार बोर्ड मास नहीं लिखेंगे, तो अब समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों। क्या यहाँ कहीं बच्चों ब्रैकेट है? नहीं। क्या यहाँ कहीं ऑफ है? हाँ ऑफ। तो पहले ऑफ मतलब का है, तो हाँ बच्चों का वाला पहले हल करेंगे। तो 1/5 बच्चों डिवाइड, अब 10 एकम 10, 17 दूनी 34 बच्चों। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, बटे में लिख के 2 पॉइंट हटाएंगे बच्चों, बटे में 1 होता है। अब पॉइंट हटाने का मतलब बच्चों बटे में 1, और पॉइंट के बाद जितने अंक बटे में उतने जीरो लगा देने बच्चों। पॉइंट हटाएं बच्चों, बटे में 1 लिखते हैं और पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हमें पता है बच्चों, यहाँ देखें क्या ब्रैकेट है? नहीं। क्या बोर्ड ब्रैकेट है? नहीं बच्चों, नहीं है। उसके बाद हम देख रहे हैं जब ब्रैकेट नहीं दिखा बच्चों, फिर उसके बाद कहीं देखिए कि ऑफ है? नहीं। तो डिवाइड है बच्चों, तो अब डिवाइड करेंगे 1/5। डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई बनाएंगे, अंश वाला हर में लिखते हैं, हर वाला अंश में, ऐसे बच्चों। ठीक है, ये तरीका है हमारा करने का। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखेंगे इसी तरीके। अब जो वैसे अब ये लिखा बच्चों 2/10 लिख दी, 100 लिख दिया, और इसके बाद 3/10 लिख दिए बच्चों। अगर हम बात करें इसे हम काट सकते हैं, कैसे देखेंगे बच्चों? 2×5 = 10, 2 एकम 2, 2 सते 14, तो 17/25 ये कर दिए बच्चों, और 2/10 100 ये कर दिए, और 3/10 ये कर दिए। तो इनके एलसीएम लिए गए बच्चों, तो 100 आया। 25 चौको 100, तो 17 चौको 68, 100 एकम 100, तो 2 रहेगा बच्चों। 10 100, तो 10 बचा 10 33, तो जोड़ने के बाद बच्चों हमें ये पता चला 68। 68 में 2 जोड़ो 70, 70 30 100 बच्चों। तो 100/100 प्राप्त हो रहा बच्चों, जो कि हमारा उत्तर क्या आएगा? 1। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। आप इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 5वां सवाल। देखते हैं बच्चों, ब्रैकेट है बच्चों, तो पहले हमें यहाँ ब्रैकेट हल करना है। 3/8 डिवाइड रहने दीजिए। 8 एकम 8, 8 7, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करें, और बच्चों ऊपर वाले को ऐड करते, तो 8 एकम 8, 8 7 15, 15/8 ये लिख दिए, -3/4 ये लिख दिए बच्चों। ठीक है, तो 3/8 हमने ये लिखा बच्चों, डिवाइड ये रहने देते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, तो 8 एकम 8 तो 15 बच्चों, 4 दूनी 8, तो 2 3 6 ये लिख दिए बच्चों। 3/8 हमने ये लिखा, डिवाइड ये लिखा, 15 से 6 जाएगा 9/8 हो जाएगा बच्चों। अगर हम 3/8 ये लिखे हैं और इसको हम डिवाइड करेंगे, तो अंश वाला हर, हर वाला अंश में लिख देंगे। 8 से 8 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ऊपर 1 मिला, नीचे 3 मिला बच्चों। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1/3। ठीक बच्चों, जो कि काफी आसान है ये क्वेश्चन। देख लीजिए बच्चों, इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, छठवां सवाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो कि छठवां सवाल देखें बच्चों, हमें कहना चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ बच्चों व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, इसके सारे सवाल उस पीडीएफ में आपको दिखेंगे, और कुछ अदर भी सवाल दिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम बच्चों बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, तो क्या ब्रैकेट है यहाँ? नहीं। तो ऑफ है? हाँ ऑफ है। तो पहले ऑफ मतलब का वाला गुणा करेंगे, तो बच्चों एक ही लाइन में करने का प्रयास करें। जब गुणा करेंगे, तो जब गुणा होगा तो बच्चों 8 एकम 8, तो 4 से डिवाइड होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी। और उसके बाद देखें बच्चों, यहाँ यहाँ भी गुणा होगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच्चों, 1 यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद आप देखें क्या ये भी डिवाइड हो रहा है? हाँ, अभी ऑफ तो खत्म हो गया बच्चों, अब डिवाइड बच्चों 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी हो गया। तो हमने 10 ये लिखा बच्चों, और प्लस 2 एकम 2 ये लिख दिए, और माइनस का 2 ये लिख दिए, और 2 तिहाई 6 ये लिख दिए बच्चों, 1 एकम 1 ये लिख दिए। तो ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 बच्चों। ठीक है, 10 में 6 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 10 से 16 से 1 घटा देंगे 15, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बच्चों ए है बच्चों। ठीक है, ठीक बच्चों, नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों 7वां सवाल देखते हैं। बोर्ड मास का नियम इसमें भी लगेगा। क्या ब्रैकेट है? नहीं। ब्रैकेट है? नहीं। ऑफ है, तो पहले ऑफ हल करेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। पहले मल्टीप्लाई करें बच्चों, यहाँ ये हल, इसको पहले साधारण भाषा में लिखें। 3 छंग 18, 1 19, सॉरी बच्चों, 3 9 27, 1 28, तो 28 ये लिख दिए बच्चों, बटे 3 ये लिख दिए, डिवाइड। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको सारा सारा,
देखिए मल्टीप्लाई करते समय हम ये देख रहे हैं कि 3 एकम नम 3, 3 त्रिक का 9, तो ये कट रहा है बच्चों। तो 7 एकम नम हम देख रहे हैं 7 एकम नम 7 और 5 3 15 ये है, और मल्टीप्लाई 4/5। तो अब पहले डिवाइड करेंगे, देखें ब्रैकेट है यहाँ, नहीं है। जब ब्रैकेट नहीं है क्या डिवाइड है, हाँ, तो पहले डिवाइड फिर बाद मल्टीप्लाई। तो 28/3 ये लिखे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, हर वाला अंश में, अंश वाला हर में, इंटू 4/5। तो 7 एकम नम 7, 7 चौक 28 हो गया, 3 एकम नम 3, 3 पच्चीस 15, ये 5 से 5 काट दूँ बच्चों, 4 इंटू 4 आ गया, और 4 चौक 16। ये रहा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर जो कि बच्चे डी है। ठीक है, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों से नोट आउट आप करें। आइए बच्चों 8वां प्रश्न देख लेते हैं। देखते हैं बच्चों से बोर्ड मार्क्स। देखिए बच्चों इसमें रेखा कोष्ठक भी है, छोटा कोष्ठक है और महिला कोष्ठक है। हम पहले रेखा कोष्ठक हल करेंगे। तो बच्चों इसके पहले क्या है, इसके रेखा कोष्ठक के पहले क्या है, ये माइनस। तो आप ये देखिए 4 में अगर 3 घटा देंगे 1 आएगा, और प्लस का 1 जैसे बाहर निकालेंगे बच्चों -1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 ये है, और कोष्ठक से बाहर निकालने के बाद -1, तो बच्चों ये 4 आया। और जैसे बाहर निकालूंगे तो 4 और ये वाला -4, तो बच्चों ये पूरा 0 ही हो गया। अब 0 को जब माइनस से गुणा कर देंगे तो 0 ही रहेगा बच्चों। तो ये उत्तर हमारा क्या है बच्चों, ये ऑप्शन नंबर है बच्चों सी। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का। बच्चों आप ऐसे प्रश्न को करते रहें बोर्ड मार्क्स के, और ये चुटकियों में धीरे धीरे करके आपसे हल होते रहेंगे बच्चों। 2 से 3 वीडियो के बाद आपको बढ़िया से सवाल ये बनने लगेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों ये सारे आए हुए प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आइए 9 प्रश्न देखते हैं बच्चों, ये काफी आसान प्रश्न है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो बच्चों देखा 25 की पावर 2, तो हमें ये पता बच्चों 25 की पावर 1/2, तो हमें पता बच्चों 25 की पावर को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, सॉरी 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो बच्चों हमने यहाँ 5 की पावर 2 लिख दिया है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 5 की पावर 2 की पावर 1/2। इसी तरीके बच्चों 8 अठाई 64, तो 8 की पावर 2 की पावर 1/2। इसी तरीके बच्चों 6 की पावर 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। और बच्चों नीचे आप देखेंगे 3 की पावर 2 और उसकी पावर ऊपर 1/2, इसी तरीके 2 की पावर 2 उसके बाद 1/2। तो आप देखेंगे ये 2 से ये 2, ये 2 से 2, ये 2 से 2 ये कैंसिल, ये 2 से 2 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो ऊपर देखेंगे बच्चों 5 गुणे 8 गुणे 6 आएगा। नीचे देखेंगे 3 इंटू 2, तो 2 3 6 से 6 कैंसिल बच्चों, 8 5 40, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा बी है। आप नोट आउट कर लें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों ये अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चे इस तरह के सवालों करने के लिए नीचे से उठाते हैं सवालों को। तो देखो बच्चे इस चीज को देखो, अगर इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे। तो बच्चे इस साइड में लिख लीजिए 1 - 2/3, यहाँ 1 मानेंगे तो 3 एकम नम 3, फिर 1 2 के 2/3। तो हल करने के बाद 1/3 आया। तो जहां ये जगह है बच्चों वहां 1/3 लिख सकते हो। तो 6 ये लिखा बच्चों, 3 + 3, और यहाँ 1/3 लिखेंगे। कहीं बच्चों a/b/c होता तो ये ऊपर गुना हो जाता, तो इसका मतलब 6 + 6/3 + 3 यहाँ चला जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा बच्चों। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 6 हो गया, ऊपर 9 3 12, तो 6 का नाम 6 6 दूनी 12, तो 1/2 आया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा ए है। ठीक है बच्चों, हम ये बताना चाहते हैं यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, धन्यवाद।